हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे गाइस जो नेक्स्ट ईयर 2024 में दिल्ली से डीएलएड जेबीटी कोर्स करना चाहते हैं। तो आखिर दोस्तों, आप लोग दिल्ली से डीएलएड कोर्स कैसे कर सकते हैं, दिल्ली में डीएलएड जो कोर्स होता है दोस्तों ये कब होता है, इसका एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, कौन कर सकता है, आपके दोस्तों क्लास 12th में कितने % होने चाहिए दिल्ली डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। और दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम में आपको कितने नंबर लाने होंगे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए, दिल्ली में कुल कितने कॉलेजेस है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के, और इसमें कितनी सीटें हैं, कट ऑफ किया जाता है, कितने नंबर वालों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक ना। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और हर साल अगर हम एग्जाम की बात करें तो जून जुलाई में होता है। और फॉर्म कब आता है दोस्तों, तो दिल्ली डीएलएड का जो फॉर्म है ये हर साल सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आने के बाद ही आता है। जैसे पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 12 मई को स्टार्ट हो गया था और लगभग 10 या 12 मई के आसपास क्लास 12 का सीबीएसई का रिजल्ट आ गया था, तो इसी के साथ स्टार्ट होता है। अगर हम 2024 की बात करें तो दिल्ली डीएलएड का फॉर्म जो है गाइस ये आप ये मान लीजिए मई या जून में आ जाएंगे जैसे ही रिजल्ट आता है तो। और एंट्रेंस एग्जाम लगभग 20 से 25 दिन बाद होता है। तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी करके कैसे कर सकते हो, क्योंकि गाइस दिल्ली में क्या है ना, डीएलएड कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए ना जो है ना कोई मतलब कि ऑनलाइन कोई कोर्स पेड कोर्स कोई नहीं बेचता है। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, ठीक ना। लोग सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और एडमिशन लेते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं तो फिर उनको प्राइवेट से करना पड़ता है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको दोनों के लिए ही देना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या प्राइवेट में, ठीक ना। तो फॉर्म भरने के लिए मिनिमम आपके 50% होने चाहिए, ठीक ना। अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 पर भी आपका हो जाएगा। अब गाइस हम ये बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एज लिमिट क्या है और कितने मतलब कि आपका जो है यहाँ फीस कितनी है दिल्ली में। तो देखो गाइस, दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में जो फीस है टोटल 2 ईयर की, क्योंकि ये जो कोर्स है दोस्तों ये 2 साल का होता है, तो यहाँ पर जो फीस है गाइस टोटल 16,000 रुपीज़ है। और प्राइवेट कॉलेज की फीस 75,000 रुपीज़ है। इससे 1 रुपया आपको ज़्यादा पे नहीं करना होता है, ठीक ना। टोटल 75,000 है और ये इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली पे करना होता है, ठीक ना। और दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में टोटल 1040 सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों 2500 सीटें हैं, ठीक ना। अब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा, तो पिछले साल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, आपके नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका स्टेट रैंक जारी किया जाता है और उसी रैंक के अकॉर्डिंग जो है ना आपको कॉलेज में मतलब एडमिशन होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों दिल्ली में 1040 सीटें हैं तो यहाँ पर लगभग 500 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और बाकी जो है SC ST OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है PWD के लिए। तो ऐसे में गाइस देखो, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर एक वेटेज रैंक होता है। वेटेज रैंक का मतलब होता है कैटेगरी वाइज रैंक आपका कितना है। तो 500 सीटें रिजर्व है गाइस दिल्ली में, और अगर आपका वेटेज रैंक जनरल कैटेगरी से 500 के आसपास आता है, 600 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 700 तक, तो आपके चांस होते हैं गवर्नमेंट में एडमिशन के। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर SC का जो है दोस्तों 156 सीटें रिजर्व हैं और ST का 78 सीटें रिजर्व हैं। तो आपका जो है अगर कैटेगरी वाइज मतलब कि वेटेज रैंक अगर आपका जो है 200 तक आता है SC का तो आपका हो जाएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट SC कैटेगरी से हैं तो उनका वेटेज रैंक उसके नंबर के अकॉर्डिंग जारी कर दिया जाता है, सीट के अकॉर्डिंग, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम OBC की बात करें तो OBC का 256 सीट रिजर्व है, तो अगर आपका 300-400 के आसपास रैंक आता है तो हो जाएगा। क्योंकि OBC में इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिल्ली में क्या है गाइस, OBC का जो सर्टिफिकेट है ये आपका रिन्यू होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसे में गाइस देखो सीटें काफ़ी ज़्यादा रिजर्व हैं, लेकिन उनमें से दोस्तों 50% स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि OBC का सर्टिफिकेट रिन्यू होना चाहिए और नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं फाइनल एडमिशन के लिए तो उस टाइम पे उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है जो OBC का सर्टिफिकेट है, और फिर उसको जनरल में शामिल कर दिया जाता है। तो ऐसे में गाइस सीटें काफ़ी बच जाती है और जिनका रिन्यू हो रखा होता है उनका हो जाता है, मतलब अच्छा रैंक नहीं आने पर भी, तो रिन्यू करवा लीजिएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करना और कितने नंबर आपको लाने होंगे, ठीक ना। तो देखो गाइस,
यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, CBT, ठीक ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 150 नंबर में से आपको 95 लाना होगा। दिल्ली में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में क्या है ना, ये लगभग दोस्तों हर साल की बात करें तो 15,000 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और हर साल लगभग 4,000 के आसपास स्टूडेंट जो है यहाँ से DLED कोर्स करते हैं, जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट लगभग 3,000 से 2,500 जो है प्राइवेट से करते हैं, बाकी गवर्नमेंट से करते हैं, ठीक ना। तो अगर आप जनरल से हो तो 95 तो आपको लाना होगा, OBC NCL कैटेगरी से हो तो आपको जो है 85 लाना होगा, ST से हो तो 75 और ST से 70 लाना होगा। PWD के लिए 60 या 65 तक हो जाता है। बाकी गाइस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप क्या करो ना, लूसेंट की बुक ले लो। लूसेंट से आप 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। दिल्ली DLED के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी दोस्तों आप 10th क्लास के मैथ की बुक से कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्लास 6 से लेकर 10th तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक से आते हैं तो सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक उससे देख लीजिएगा और एग्जाम पैटर्न भी आप लोग चेक कर लीजिएगा डिटेल में, ठीक ना। अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना तो आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल डीपली पढ़ना है, एडवांस लेवल तक के 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सोशल साइंस का जो क्वेश्चन से थोड़ा एडवांस आता है, तो तैयारी आपको जो है अभी से करना है। जो स्टूडेंट जो पिछले साल एग्जाम जिनका क्लियर हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, वो उन्होंने ये बताया था कि हम जो लूसेंट की बुक है इसको 2 बार हमने जो है कंप्लीट किया है, लास्ट में हमने एक बार रिवाइज किया है। तो आप सोचिए कि अगर आप लूसेंट की बुक को अच्छे से पढ़ के जाते हो डीपली, तो आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा, क्योंकि देखो 70 क्वेश्चंस तो आपके खाली लूसेंट से ही आ जाएंगे। बाकी दोस्तों आप हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, इनके लिए आप जो कंप्यूटर, इनके लिए आप अलग से तैयारी कर सकते हो, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट मैक्सिमम जो है जनरल के लिए ये है दोस्तों 24 ईयर। 30 सितंबर 2024 तक आपका जो है 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST PWD ओनली, ये 3 कैटेगरी के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 29 ईयर्स तक वो कर सकते हैं। और दिल्ली से दोस्तों अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी DLED कोर्स कर सकते हैं, ये ऑलरेडी जो है उसमें कहा गया 15% सीटें रिजर्व किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।